Hello students, welcome back in my physics class, and today I'm going to discuss the numericals of class 9th of chapter motion. Students, I will write the question first, then explain here. The question is written here, already it is written. क्या? An athlete completes one round of the circular track. इसका मतलब first of all you draw a circular track of diameter 200. यानी this is 200 meter, right? In 40 second. ठीक है? In 40 second. मतलब एक राउंड, वन राउंड कितने देर में लगाता है? 40 सेकेंड में. तो ये ट्रैक कैसा है? ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और ये बी पॉइंट है, फिर ए पे बी पे ऐसे राउंड लगाता रहता है. इसका मतलब एक राउंड में कितने डिस्टेंस कवर करेगा? देखिए, डिस्टेंस इन वन राउंड क्या होगा? दैट विल बी 2 पाई आर, द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ. क्लियर? ओके. टोटल टाइम क्या है? टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 2 मिनट 20 सेकेंड. 2 मिनट का मतलब 2 इंटू 60 120 और प्लस 20 दैट इज 140 सेकेंड. राइट? ठीक है, दिस इज 140 सेकेंड टोटल टाइम. अब कहते हैं कि 40 सेकेंड में वन राउंड होता है. वन राउंड कितनी देर में होता है? 40 सेकेंड. वन टाइम टेकन इन वन राउंड इज इक्वल टू 40 सेकेंड. एक राउंड में टाइम कितना लग रहा है? 40 सेकेंड. ठीक है, और टोटल टाइम कितना लग रहा है? इतना. तो इतने एक राउंड में 40 सेकेंड है, 140 सेकेंड टोटल टाइम चलता है, तो कितने राउंड लग जाएंगे? तो कहते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ राउंड्स इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ वन राउंड, एंड दैट इज 140 upon 40, and that is 3.5 राउंड. नंबर ऑफ राउंड्स कितने हो गए? 3.5 राउंड्स. अब 3.5 राउंड में ये कहां पहुंचेगा? देखिए, एक राउंड का मतलब यहां आ गया, एक, फिर चला 2, फिर चला 3, और 3 के बाद कितना है? हाफ. तो हाफ यहां आएगा. इसका मतलब आफ्टर 3.5 राउंड्स ही विल बी एट पॉइंट बी. बी पर होगा. राइट? तो अब क्या कहते हैं? क्या निकालना है आपको? टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट. तो अब शुरुआत करते हैं. देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? 2 पाई आर इंटू नंबर ऑफ राउंड्स. एक राउंड का डिस्टेंस 2 पाई आर इंटू नंबर ऑफ राउंड. मैं यहां लिख रहा हूं दैट इज 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर. डायमीटर 200 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 100 मीटर इंटू 3.5 दैट विल गिव यू 2 कैंसिल हो गया, यानी 2200 मीटर.
देखिएगा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक और कुछ प्रोसीजर समझ में आ गया ना। कैलकुलेशन अगर कहीं एरर हो, यूनिट क्या है देखता हूं, सेकेंड, मीटर, मिनट, बिल्कुल सही है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस। अब कहते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, व्हाट विल बी द नेट डिस्प्लेसमेंट? स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये था और फाइनल पॉइंट ये है, तो इसके बीच की डिस्टेंस डायमीटर हो जाएगी, दैट इज 200 मीटर। दैट्स इट। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 1। वीडियो पॉज कर रहा हूं, आप इसको नोट करिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके क्लास, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जोसेफ jogs from one end A to another end B of the straight road 300 मीटर। डायग्राम देखिएगा, यहां से यहां A से B और ये डिस्टेंस क्या है, 300 मीटर इन 2 minutes 30। देखते हैं एंड देन टर्न्स अराउंड, यहां से चला फिर वापस मुड़ा एंड जॉग्स 100 मीटर और वापस आकर के उसी ट्रैक पे यानी सी पे आ जाता है। और ये कितना है, दिस इज योर 100 मीटर बैक टू द पॉइंट सी इन अनदर 1 minute। यहां टाइम कितना है, T1 इज 2 minute 30 सेकेंड, वन मिनट, राइट। कहते हैं दोनों ए से बी तक में और ए से सी तक में, यानी ए से बी तक और ए से सी तक में, दोनों में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो देखिए आंसर फ्रॉम ए टू बी, पहले क्या निकाला जाए, टोटल डिस्टेंस। कितना है, क्लियर है, 300 मीटर। नेट डिस्प्लेसमेंट में तो ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड दैट इज 300 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो इक्वल। अच्छा, टाइम कितना लग रहा, तो ए से बी तक का टोटल टाइम कितना है, 2 minute 30 सेकेंड, दैट इज 2 का मतलब 120 प्लस 30 150 सेकेंड, राइट। तो अब पहला एवरेज स्पीड इज इक्वल टू total distance upon total time। total distance 300, total time 150, that is 2 meter per second। average speed is 2 meter per second। कोई डाउट किसी को इसमें, कोई डाउट, नो, राइट। अब फ्रॉम ए टू सी, ए से बी पे जाकर के वापस सी पे आ रहा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 300 प्लस 100, 300 प्लस 100 दैट इज 400 मीटर। और नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहां से चला 300 फिर 100 वापस आ गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एसी होगा ना, एसी, एंड दैट इज 200 मीटर। ध्यान रखिएगा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में, तो 300 माइनस 100 दैट इज 200, दैट लिख दिया मैंने। तो देयरफॉर फिर आते हैं, देयरफॉर
टोटल सॉरी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन total time, and that is 400 upon हाँ अभी यहां पे क्या हो रहा है देखो एक चीज यहां पे टोटल टाइम कितना था 2 मिनट यानी 150 सेकेंड यहां पे टोटल टाइम क्या हो जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट ये टोटल टाइम 2.30 प्लस 1 यानी 3 कितना हो जाएगा 3 मिनट 30 सेकेंड 3 मिनट का मतलब 210 दैट इज 210 सेकेंड ये मिनट में लिखा है मैंने दिस इज इन द मिनट कन्वर्ट करेंगे तो 210 सेकेंड आ जाएगा तो अब 200 नहीं रहेगा ना इट विल नॉट बी 200 व्हाट इट विल बी 210 और ये मुझे लगता है 2 भी नहीं होगा दैट इज 1.9 मीटर पर सेकेंड यानी एवरेज स्पीड हमारी आ रही 2 मीटर पर सेकेंड की और ए से सी में एवरेज स्पीड 1.9 मीटर पर सेकेंड की अच्छा अब यहां पे बचा एवरेज वेलोसिटी देखिए एवरेज इज इक्वल टू व्हाट ये हो जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम एंड दैट इज नेट डिस्प्लेसमेंट कितना था वो सेम था दैट इज 300 टाइम भी हमारा वही है 150 एंड दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड तो इसका मतलब ये हुआ कि ए से बी तक के केस में हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड अब यहां देखते हैं क्या ठीक है ये हो गया एवरेज स्पीड हो गया अब एवरेज वेलोसिटी एवरेज मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम एंड दैट इज हाउ मच नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई 200 और टोटल टाइम क्या है 210 तो ये मुझे लगता है दिस विल बी 0.9 मीटर पर सेकेंड भाई पूरा 1 तो 210 होता तो आ जाता 1 कम है तो 0.9 समथिंग 4.95 ऐसे कुछ करके आएगा तो स्टूडेंट्स दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन और आप इसको कॉपी कर लो इसके बाद मैं थर्ड क्वेश्चन करने जा रहा हूं इसको कॉपी करिए क्विक ओके क्लास नाउ दिस इज थर्ड क्वेश्चन अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल मतलब यहां से चलता है होम और जो भी ट्रैक हो यहां पहुंचता है स्कूल कंप्लीट्स कंप्यूट्स एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर ये डिस्टेंस मान लीजिए x आंसर लेट द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल इज x राइट तो अभी क्या है डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल इज x इसमें किसी को कोई डाउट नहीं तो पूरे ट्रिप की टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगी देयरफॉर टोटल ऑफ हिज ट्रिप इज इक्वल टू x प्लस x दैट इज 2x यहां तक किसी को प्रॉब्लम इसमें कोई प्रॉब्लम आना और जाना तो अब देखो पूरे ट्रिप की एवरेज स्पीड निकालनी है तो टाइम देखिए पहले
तो टाइम टेकन बाय हिम फ्रॉम होम टू स्कूल। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो होम टू स्कूल तक की वेलोसिटी क्या दी है? 20, यानी x अपॉन 20। भाई जब घर से स्कूल जा रहा है तो उस समय एवरेज वेलोसिटी कितनी? 20 किलोमीटर पर आवर की, और डिस्टेंस x है तो टाइम कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ऐसे ही टाइम टेकन बाय हिम फ्रॉम स्कूल टू होम इज इक्वल टू x बाय 30। ये समझ में आया? नहीं समझ में आया? भाई यहां से यहां तक जाने की एवरेज स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस मालूम है तो वेलोसिटी निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेंगे। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस x है, वेलोसिटी 20 है। ऐसे रिटर्न का निकाल लिया। तो अब जाने और आने का टोटल टाइम क्या होगा? देयरफॉर टोटल टाइम is equal to x by 20 plus x by 30, LCM 60, 3x plus 2x, that is 5x by 60, right? ये टोटल टाइम हो गया 5x by 60। अब मैं यहां कर रहा हूं तो हमारे पास क्या आ गया? टोटल डिस्टेंस आ गई और टोटल टाइम आ गया। तो हमको क्या निकालना है? पूरे ट्रिप की एवरेज स्पीड। तो देयरफॉर स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या था बेटा? इट वॉज 2x एंड टोटल टाइम क्या है? 5x बाय 60, यानी 60 ऊपर जाएगा, x कैंसिल, 60 इंटू 2/5, दैट इज 24 किलोमीटर पर आवर, राइट? दैट विल बी 24 किलोमीटर पर आवर। आपको ये नहीं देखना कि एवरेज जो दोनों का सम करके 2 से करते हैं, अगर वो करेंगे तो 20 प्लस 30/2 यानी 50/2, दैट इज 25, एंड दैट विल बी रॉन्ग। ठीक है? तो एवरेज स्पीड अगर निकालनी है तो पहले टोटल डिस्टेंस निकालिए पूरे ट्रिप की, फिर पूरे ट्रिप का टोटल टाइम निकालिए। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एंड दैट विल बी 24 किलोमीटर पर आवर। तो आज का हमारा लेक्चर, नॉट लेक्चर, एक्सप्लेनेशन ऑफ द न्यूमेरिकल यहीं पे कंप्लीट होता है। टुडे यू सॉल्व दिस 3 क्वेश्चन। इन नेक्स्ट क्लास आई विल टेक रिमेनिंग क्वेश्चंस। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। कॉपी कर लीजिएगा। हाँ, कोई चीज नहीं समझ में आती है कमेंट में पूछ सकते हैं आप। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।